याद रख, माँ बाप की मोहब्बत अलग रंग दिखाती है, बहन भाई की मोहब्बत की अलग रंग दिखाती है। ये दुनिया है, माँ बाप के सिवा तेरा कोई पूछने वाला नहीं होगा, माँ बाप के अलावा तेरी कोई सोच को सही रास्ते पर चलाने वाला नहीं होगा। माँ बाप से मोहब्बत करेगा, इंशाअल्लाह दुनिया भी तेरी कामयाब रहेगी, मरने के बाद में आखिरत भी कामयाब रहेगी। लेकिन नबी का फरमान सुन, नबी क्या इरशाद फरमाते हैं, नबी इरशाद फरमाते हैं कि अगर घर में तेरे बूढ़े माँ बाप हैं, अगर तूने अपने बूढ़े माँ बाप को राजी नहीं किया तो ये तेरी दुनिया किसी काम की नहीं है। नबी इरशाद फरमाते हैं घर में रहने के बाद में अगर तू मुझे राजी करना चाहता है, परवरदिगार आलम को राजी करना चाहता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि घर में रहने के बाद में अगर तेरे बूढ़े माँ बाप है तो सबसे पहले जिम्मेदारी तेरी ये बनती है कि अपने बूढ़े माँ बाप को राजी कर। अगर तेरे बूढ़े माँ बाप तुझसे राजी हो गए तो समझ ले रसूल कायनात तुझसे राजी हो जाएंगे, और जब रसूल कायनात तुझसे राजी हो जाएंगे तो समझ लेना इधर माँ बाप का राजी होना होगा, उधर अल्लाह के रसूल राजी हो जाएंगे। और जब ये दोनों राजी हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह मेरा ये दावा है कि नबी के सदक़े से और माँ बाप की दुआओं के सदक़े से परवरदिगार आलम भी तुझसे राजी हो जाएगा। और याद रख ले, जब रब तुझसे राजी हो जाएगा तो इंशाअल्लाह तेरी दुनिया भी कामयाब, मरने के बाद में आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम, फैज़ाने बुजुर्गाने दिन, सुजात मियाँ के नूरे ऐन, सुजात अली मियाँ के नूरे ऐन, सासकलैन सासकलैन। अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर नबी को पैदा किया। नबी, हमारे नबी का नाम सब लोग जानते हैं कि नहीं जानते? तवज्जो मेरी जानिब रखो। हमारे नबी का नाम क्या है जिसको उम्मत में आपको पैदा किया गया? जानते हैं क्या नाम है नबी का? किसी को नहीं पता नबी का नाम? सुभान अल्लाह, क्या नाम है हमारे नबी का? मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, नबी की 25 बरस की उम्र, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी इस दुनिया के अंदर 1,24,000 कम बेश पैगंबर दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। सबसे पहले नबी हजरत आदम को दुनिया के अंदर अल्लाह ने ज़ाहिरी एतबार से भेजा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में आने के बाद में मक्के की सरजमी पर काबे की तामीर शुरू की। हजरत आदम ने काबे को बनाया, लेकिन उससे पहले अर्श आज़म पर फरिश्तों का काबा मौजूद है जिसका वो तवाफ कर रहे हैं। दुनिया के अंदर हजरत आदम ने काबे को तामीर किया। उसके बाद में कई सल्तनतें गुजरी, कई सारे नबी गुजरे। अब जमाना आता है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। काबे की तामीर हजरत आदम ने उस जमाने में की थी, लेकिन आज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जमाना, आज काबे की तरो दीवार बिल्कुल खत्म हो चुकी है। लेकिन अल्लाह कुरान में फरमाता है, वइज़ बव्वअना लिइब्राहीम मकानल बैत, हमने हजरत इब्राहीम के लिए उस जगह को संभाल के रखा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर ऐलान किया हजरत इब्राहीम को, ऐ इब्राहीम जाओ, तुम्हारे बाप आदम ने जिस काबे को तामीर किया था आज तुम्हारी जिम्मेदारी है, आज तुम उस काबे को तामीर करो। हजरत इब्राहीम ने अपने हाथ से काबे को तामीर किया, हजरत इस्माइल ने अपने हाथ से काबे को तामीर किया। अल्लाह अकबर, वो जमाना गुजरा, मेरे नबी का जमाना आया। मेरे नबी के जमाने में भी काबे को ढाने की कोशिश की गई, अबरहा ने काबे को गिराने की कोशिश की। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो काबे के मुतवल्ली है, काबे को संभालने की कोशिश की। नबी का जमाना आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने हाथ से काबे की तामीर की है, काबे को सुधारने की कोशिश की है, काबे को बनाने की कोशिश की है। कल हाजी साहब हज के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। काबे को जाने वाला इंसान, उसकी तमन्ना क्या होती है, उसकी आरज़ू क्या होती है? परवरदिगार आलम के कसम, रब्बे कायनात के कसम, नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो काबे को देखने जाता है, नबी के रोज़े को देखने के लिए जाता है, अगर काबे को जाने वाला इंसान जब उसकी पहली नजर काबे पर पड़ती है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब काबे पर पहली नजर उस जाने वाले की पड़ती है तो जाने वाला अपने घर से गया है, अपने अजीज़ो क़रीब को छोड़कर वहां पर गया है। अब जिम्मेदारी ये नहीं है कि वो वापस पलट कर आएगा कि नहीं आएगा, ये भी उसको पता नहीं है कि अपने घर वालों से मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी पता नहीं है कि वापस पलट करके आएगा नहीं आएगा। लेकिन रब इरशाद फरमाता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि यहाँ से जाने वाला है
हाजी जब काबे को देखता है, काबे को देखने के बाद में उसकी नजर जब काबे पर पहली पड़ती है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जाने वाला इंसान जब पहली नजर काबे को देखता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अपनी जुबान से वो इंसान जो दुआ मांगता है अल्लाह तबारक व तआला पहली नजर के सदक़े में उसकी दुआ कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबे को देखने का अल्लाह ने इतना सवाब अता फरमाया। क्या आप लोगों को बात समझ में नहीं आ रही? क्या मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। नबी से सच्चा इश्क करते हो कि नहीं करते हो? नबी से मोहब्बत करते हो कि नहीं करते हो? नबी की मोहब्बत में बोलो या रसूल अल्लाह, और जी लगा करके बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने नबी को पैदा किया, नबी से सच्चा इश्क करो, नबी से सच्ची मोहब्बत करो, इसलिए कि ये सब कुछ जो बना नबी के सदक़े में बना। किसके सदक़े में बोलो? थोड़ा यार मोहब्बत से मेरे साथ देने की कोशिश करो। ये सब कुछ बना किसके सदक़े? नबी के सदक़े। मोहब्बत से बोलो किसके सदक़े? नबी के सदक़े। अल्लाह ने आसमान बनाया किसके सदक़े? बोलो नबी के सदक़े। अल्लाह ने चांद को बनाया किसके सदक़े? नबी के सदक़े। मेरे साथ बोलो अल्लाह ने सूरज को बनाया किसके सदक़े? नबी के सदक़े। अल्लाह ने तुझे पैदा किया किसके सदक़े? नबी के सदक़े। अल्लाह तुझे रोजी देता है किसके सदक़े? नबी के सदक़े। अल्लाह तुझे कारोबार कराता है किसके सदक़े? नबी के सदक़े। आज तो दुनिया में चैन की सांस ले रहा है, ये किसका सदका? नबी का सदका। मोहब्बत से बोलो किसका सदका? नबी का सदका। नबी से सच्चा इश्क। याद रखो अगर नबी से इश्क नहीं तो कोई चीज कामयाब नहीं। ये सब कुछ अल्लाह ने बनाया नबी के सदक़े में। चांद सूरज बनाए नबी के सदक़े, शजर हजर बनाए नबी के सदक़े, कुल कायनात बनाई नबी के सदक़े। अल्लाह ने सारी चीजों को तख्लीक बनाया नबी के सदक़े। और दुनिया में रहने वाले इंसान आज तो रब की वहदानियत का इनकार करता है, रब के साथ में शिर्क करता है। और दुनिया में अपना वक्त गुजारने वाले याद रख, रब को एक मानने की कोशिश कर, रब की बारगाह में सजदारेज होने की कोशिश कर। इसलिए कि जो रब तुझे जिलाना जानता है वो रब तुझे मारना भी जानता है। जो रब रोजी देना जानता है वो रोजी छीनना भी जानता है। जो रब तुझे सिरात मुस्तकीम पर चलाना जानता है वो हटाना भी जानता है। इसलिए नबी से सच्चा इश्क करोगे तो रब राजी होगा, नबी के रास्ते को छोड़ दोगे तो रब नाराज हो जाएगा। शर्त यह है कि नबी से सच्चा इश्क करना होगा। इसलिए कि नबी जब नबी दुनिया के अंदर नहीं आए थे तो किसी ने सूरज को देखा, सूरज को अपना रब मान लिया। किसी ने चांद को देखा, चांद को अपना रब मान लिया। किसी ने आसमान को देखा, आसमान को अपना रब मान लिया। किसी ने बरसती हुई बारिश को देखा, बारिश को अपना रब मान लिया। किसी ने चांद सूरज को देखा, उसको अपना रब मान लिया। किसी ने बहते दरिया को देखा, उसको अपना रब मान लिया। किसी ने सितारों की बुलंदी को देखा, उसको अपना रब मान लिया। किसी ने दुनिया की कोई कहकशा को देखा, उसको अपना रब मान लिया। दुनिया में किसी पहाड़ को देखा, उसको अपना रब मान लिया। लेकिन कुर्बान जाओ, आमिना का लाल जब दुनिया के अंदर आया है, आमिना का लख्त जिगर जब दुनिया के अंदर आया है, अब्दुल्ला का नूर नजर जब दुनिया के अंदर आया है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता जब दुनिया के अंदर आया है, तो उसने ये दुनिया वालों को पैगाम दे दिया, ओ दुनिया वालों सुनो, दुनिया में किसी की हुकूमत नहीं चलती, दुनिया का कोई और मालिक नहीं, दुनिया का कोई और खालिक नहीं, बल्कि जिसने दुनिया को पैदा किया रब का ये फरमान है। रब कुरान में इरशाद फरमाता है, कुल हुवल्लाहु अहद। ए नबी आप ऐलान फरमा दो अल्लाह की जात एक है। अब न सूरज को खुदा मानने की जरूरत है, न चांद को खुदा मानने की जरूरत है, न आसमान को खुदा मानने की जरूरत है, न शजर हजर को खुदा मानने की जरूरत है, बल्कि नबी ने यह ऐलान कर दिया, कुल हुवल्लाहु अहद। ए नबी आप फरमा दो अल्लाह की जात एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया और अल्लाह किसी को पैदा नहीं करता। और दुनिया में रहने वालों अब किसी को रब मानने की जरूरत नहीं, बल्कि रब की जात अकेली है, रब की जात तन्हा है, वो किसी का बेटा नहीं है, किसी का बाप नहीं है, किसी की उससे औलाद नहीं है, बल्कि नबी इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम्हारा ईमान पुख्ता है तो याद रखो कब्र में जाने के बाद में, मैदान हश्र में उठने के बाद में इंशाअल्लाह अगर जर्रा बराबर भी तुम्हारे दिल के अंदर ईमान की दौलत है तो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इसी दौलत के सदक़े से तुम्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। शर्त ये है, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, फैज़ाने हुजूर शाह शराफत, फैज़ाने हुजूर शाह सक़लैन, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। आए है माशाल्लाह जी। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। अच्छा एक बात और नबील साहब, हर इंसान के जहन में ये सवाल आता है कि अल्लाह ने हमें पैदा किया, अल्लाह को किसने पैदा किया। हर किसी के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि हमें पैदा करने वाली जात अल्लाह की है, लेकिन अल्लाह को पैदा करने वाली जात किसकी है। कोई शे खुद से तो वजूद में नहीं आती, कोई चीज खुद से तो बन नहीं जाती। ये माइक है, इसको भी बनाने वाला कोई है। ये स्टेज है, लकड़ी है, इसको भी बनाने वाला कोई ना कोई है। ये मोबाइल फोन है, इसको भी बनाने वाला कोई ना कोई है। हर किसी के जहन में एक सवाल ये पैदा होता है कि रब की शक्ल और सूरत कैसी है, अल्लाह दिखता कैसा है, अल्लाह का जिस्म कैसा है, अल्लाह की आंखें कैसी हैं, अल्लाह के हाथ कैसे हैं। सवाल पैदा होता है कि नहीं होता है। बोलो मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। ये सवाल हर किसी के जहन में पैदा होता है कि नहीं होता कि अल्लाह की शक्ल सूरत कैसी है, अल्लाह का जिस्म जिस्मानियत कैसा है, अल्लाह दिखता कैसा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलील क़द्र पैगंबर हैं। अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, परवरदिगार मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मालिक तेरी शक्ल सूरत को देखना चाहता हूँ, तेरा दीदार करना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाता है कि ए मूसा लन तरानी, तुम मेरे नूर की ताब नहीं ला पाओगे, तुम मेरे नूर की झलक को देख नहीं पाओगे, मेरे नूर की चमक को तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि परवरदिगार मुझसे लोग पूछते हैं, मुझसे लोग मालूम करते हैं कि तेरा रब दिखता कैसा है, तेरे परवरदिगार की शक्ल कैसी है, तेरे रब का जिस्म जिस्मानियत कैसा है, जरा बता तो सही। लेकिन रब की बारगाह में अरीज़ा पेश कर रहे, परवरदिगार मैं तेरी शक्ल सूरत को देखना चाहता हूँ, तेरे हुस्न जमाल को देखना चाहता हूँ। रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करते जा रहे हैं। रब इरशाद फरमा रहा है, मूसा तुम बच नहीं पाओगे, तुम ताब नहीं ला पाओगे, मेरे नूर की जो किरण है, मेरे नूर की जो चमक है, मेरे नूर की जो रोशनी है, तुम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में बार बार अरीज़ा पेश कर रहे हैं, परवरदिगार तुझे देखना चाहता हूँ, मालिक तेरी शक्ल सूरत को देखना चाहता हूँ, तेरे नूर के जलवे देखना चाहता हूँ। रब बार बार मना फरमा रहा है, मूसा ताब नहीं ला पाओगे, मूसा देख नहीं पाओगे। लेकिन एक दिन वो आया, रब इरशाद फरमाता है, ए मूसा आ जाओ, चले आओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। रब को देखने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चले हैं, वो तूर की पहाड़ी पर पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद में रब की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, परवरदिगार तेरा हुस्न देखने के लिए, तेरे जलवे देखने के लिए मैं हाजिर हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। रब इरशाद फरमाता है, मूसा अभी भी वक्त है, अभी भी ठहर जाओ, अभी भी रुक जाओ। लेकिन हजरत मूसा रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। रब की बारगाह में बार बार अरीज़ा पेश कर रहे हैं, मालिक तेरी ज़ियारत करना चाहता हूँ, तेरे हुस्न जमाल को देखना चाहता हूँ। आखिर वो वक्त आ ही गया। रब इरशाद फरमाता है, मूसा सीधे खड़े हो जाओ, आसमान की जानिब अपनी आंखों को कर लो, अपने हाथ बांध लो। रब की बारगाह में हजरत मूसा हाथ बांध करके खड़े हो गए हैं, आंखों को आसमान की जानिब कर लिया है। रब की बारगाह में रब के जलवे देखने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन कुर्बान जाओ, रब की शान क्या है, रब का नूर कैसा है, रब का जाहो जलाल कैसा है। हजरत मूसा कोई आम इंसान नहीं, रब के बरगुज़ीदा बंदे हैं, रब के नबी है, रब के पैगंबर है, अल्लाह का वो नबी इसको जलीलुल क़द्र कहा गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो कोई आम इंसान नहीं, रब के जलवे देखने के लिए तैयार है। कोई दूर पर खड़े हैं, आसमान की जानिब निगाह है। अल्लाहु अकबर। जब अल्लाह ने अपने पर्दे से एक पर्दे को हटाया, अल्लाह के नूर की एक झलक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जानिब पड़ी है। हजरत मूसा रब की झलक का दीदार न कर सके, रब के नजारे को देख न सके, रब के नूर की ताब न ला सके। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत मूसा जमीन पर गिर गए, गिरने के बाद में बेहोशी तारी हो गई। रब इरशाद फरमाता है, ए मूसा मैंने मना किया था, मेरे नूर के जलवे नहीं देख पाओगे, मेरे नूर का तस्करा, मेरे नूर की चमक को देख नहीं पाओगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोशी के आलम में जमीन पर पड़े हैं। रब ने इरशाद फरमाया था, ए मूसा मैंने कहा था नहीं देख पाओगे, लेकिन कुर्बान जाओ, नबी की उम्मत में जीने वाले इंसान हो, नबी की उम्मत में पैदा होने वाले इंसान हो। आज तुम्हें अपनी जात पर फख्र होना चाहिए, आज तुम्हें अपनी जात पर रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करना चाहिए। परवरदिगार तूने ऐसे नबी की उम्मत में पैदा किया कि जिस नबी की उम्मत सबसे पहले जन्नत के अंदर दाखिल की जाएगी। तमाम अंबिया ने रब की बारगाह में दुआ की थी, परवरदिगार तेरा हुस्न देखना चाहते हैं, तेरा जमाल देखना चाहते हैं, लेकिन रब का हुस्न जमाल कोई नबी नहीं देख सका। लेकिन आखिर में मेरे और तुम्हारे प्यारे नबी हुजूर सरवर आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया
दुनिया के अंदर ज़ाहिरी एतबार से तशरीफ लाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। हर नबी ने हजरत आदम हो, हजरत मूसा हो, हजरत ईसा हो, रब को देखने के बारे में कहा था, लेकिन रब ने मना फरमा दिया। लेकिन नबी की ज़ात ऐसी है, मेरे नबी की ज़ात ऐसी है, तमाम नबियों ने रब का दीदार करने की ख्वाहिश की, लेकिन रब का दीदार न कर सके। लेकिन मेरे नबी की शान ये है, परवरदिगार आलम ने मेरे नबी को खुद सिदरतुल मुंतहा बुलाकर अपना दीदार कराया था। मेरे नबी ने अपनी आंखों से रब का दीदार किया। किसी नबी को अल्लाह ने यह मकाम नहीं अता फरमाया, यह मर्तबा अता नहीं फरमाया कि कोई मेरे नबी का दीदार कर सके। लेकिन नबी की आखिरुज़ ज़मा सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी उम्मत में हम पैदा किए गए, कितनी बड़ी शान अल्लाह ने रखी कि जिसको परवरदिगार खुद कहे कि आओ महबूब मैं तुम्हें अपना दीदार कराना चाहता हूं। कितनी बड़ी शान की ये बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का दीदार करने के लिए सिदरतुल मुंतहा से भी आगे गए, जहां पर एक जगह हजरत जिब्रील भी जाकर के ठहर गए। हजरत जिब्रील ने भी आगे जाने की कोशिश नहीं की, उससे आगे भी हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हैं। इतनी बड़ी शान अल्लाह ने मेरे नबी को बख्शी है। मैंने आयत करीमा पढ़ी, उसके मुतालिक 2-3 बातें सुने। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। बेशक सबसे पहला वो घर जो लोगों की इबादत के लिए वज़ा किया गया वो मक्का के अंदर मौजूद है, जिसको काबा कहा जाता है, और वह आलम के लिए, लोगों के हिदायत के लिए उसको बनाया गया। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वलिल्लाहि अलन्नासि हुज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अल्लाह का हक है उन बंदों पर जो इस्तिताअत रखते हैं काबे का हज करने पर। जरूरी यह है कि अगर किसी के पास दौलत है, किसी के पास माल है, तो वो काबे का हज करे। लेकिन जिसके पास दौलत होने के बावजूद भी काबे का हज नहीं करता, अल्लाह फरमाता है वो ऐसे इंसान गुनहगार है, खताकार है। कोई इंसान ये कहता है ना कि मेरा नंबर नहीं आ रहा, मेरी दरख्वास्त कबूल नहीं हो रही, कोशिश इंसान को करते रहना चाहिए। मुकद्दर अल्लाह के हाथ में है, कब किसको मैसर हो नहीं जान सकते। लेकिन अल्लाह ये इरशाद फरमाता है कि जिसको मैंने दौलत दी, जिसको मैंने शोहरत दी, जिसको मैंने इज्जत दी, सारी चीजें मैंने मुहैया की, इस्तिताअत रखने के बावजूद भी वो काबे का हज करने के लिए नहीं जा रहा, तो वो गुनहगार इंसान है। आज कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन हज करने के लिए वो तैयार नहीं है, वहां पर जाने के लिए तैयार नहीं है। आज हमारा मुआशरा, आज हमारा ये इंसान दुनिया में रहने वाला कहां जा रहा है? आज मेरा मुआशरा काली गलियों के अंदर बहुत सारे पैसे उड़ाने के लिए तैयार है, दूसरी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए तैयार है। सारी चीजों में अच्छे कपड़े तू पहनता, अच्छे घर में तू रहता है, अच्छी चीजें तू खाता है, लेकिन कुछ चीजें और कुछ ऐसी चीजें कि जिनका रब ने हमें हुक्म दिया, उन चीजों पर भी हमें अमल करने की कोशिश करनी है। इसलिए कि रब इरशाद फरमाता है कि रोजी देने वाली जात भी मेरी है और रोजी को छीनने वाली जात भी मेरी है। तो जिसको अल्लाह ने रोजी दी है तो जरूरी ये है, अब उस पर फर्ज ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के उस घर का हज करे कि जिसको अल्लाह ने हमारे ऊपर फरीजा बना करके उतारा है। अगर अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, सारी चीजें अल्लाह ने दी है, तो जरूरी ये है कि उस घर को देखने के लिए जाया जाए। इसलिए कि मेरी तमन्ना भी ये है, मेरी ख्वाहिश भी ये है कि परवरदिगार मुझे भी उस काबे का हज नसीब फरमा, नबी के रोजे की ज़ियारत नसीब फरमा। इसलिए कि दुआ भी ये करते हैं कि परवरदिगार मौत आए तो नबी के रोजे के सामने आ जाए। इसलिए कि जब नबी के सामने, नबी के रोजे के सामने जब मौत आएगी तो इंशाअल्लाह मैं ये मानता हूँ कि जब नबी के रोजे के सामने मौत आएगी तो कब्र के अंदर कितने भी फरिश्ते क्यों ना आ जाए, कब्र के अंदर सवाल और जवाब करने के लिए कोई भी क्यों ना आ जाए, लेकिन जब नबी के रोजे के सामने मेरा दम निकलेगा, नबी के रोजे के सामने मेरी रूह कब्ज होगी, तो इंशाअल्लाह मेरा ये अकीदा है कि नबी इंशाअल्लाह जरूर मेरी कब्र के अंदर आएंगे। और जब नबी कब्र के अंदर आएंगे तो जब फरिश्ते मुझसे पूछेंगे, बताइए जो शख्स दुनिया के अंदर था इसके बारे में तू क्या कहता था, तो कसम खुदा के नबी उस वक्त फरमाएंगे, ओ फरिश्तों हट जाओ, ये कोई और नहीं है बल्कि मुझसे मोहब्बत करने वाला इंसान है, मेरे इश्क
में मदीने में मरने वाला इंसान है। ओ लोगों सुनो, दुनिया के अंदर रहने के बाद में तुम अपनी कोई चीज कब्र के अंदर नहीं ले जा सकते। अपनी दौलत लेकर नहीं जाओगे, अपनी शोहरत लेकर नहीं जाओगे, अपनी जायदाद लेकर नहीं जाओगे, बल्कि कब्र के अंदर जाओगे तो कोई साजो सामान तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। अगर कब्र में जाकर के अगर कोई चीज काम आने वाली है तो याद रखो वो दुनियादार की दौलत काम नहीं आएगी, दुनिया का कोई जागो जलाल काम नहीं आएगा, बल्कि कब्र के अंदर कोई शय काम आएगी तो नबी की मोहब्बत काम आएगी। तो नबी से मोहब्बत करो, नबी से लगन रखो। और नबी ने जिनको हमारे लिए दुनिया के अंदर महबूब बनाया है वो अल्लाह के वली हैं, उनसे भी मोहब्बत करने की कोशिश करो। हमारे ये हाजी साहब जिनका ताल्लुक बरेली शरीफ शराफत मियाँ हुजूर के खानदान से है, शाह सकलैन मियाँ हुजूर के खानदान से इनका ताल्लुक है। बड़ी मोतबर शख्सियत जिसको आज पूरी दुनिया हुजूर मौलाना शराफत अली खां के नाम से जानती है। वो बरेली की शख्सियत कि जिसके ताल्लुक से जितनी तारीफ और तौसीफ की जाए वो कम ही कम है। इसलिए कि हमारा रिश्ता जो मिलता है वो शाहजी मियाँ हुजूर से जाकर के मिलता है। शाहजी मियाँ हुजूर पीलीभीत के अंदर तशरीफ फरमा, उनसे हमारा ये रिश्ता मिलता है। तो जरूरी ये है कि वलियों से, अल्लाह के महबूब बंदों से बेइंतहा मोहब्बत की जाए।